नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे ग्रेविटा इंडिया का। ग्रेविटा इंडिया का स्टॉक पिछले 3 साल में 17 गुना हो गया है। अगर आप देखें तो 3 साल पहले इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 48 का था और अभी अगर आप देखें तो ये 820 के आसपास है। ग्रेविटा इंडिया की शुरुआत मिस्टर रजत अग्रवाल ने करी जयपुर में 1992 में। जो पहला प्लांट था वो 1994 में जयपुर में लेड रिसाइकलिंग का प्लांट था और धीरे धीरे कंपनी ने डाइवर्सिफाई कर लिया है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, और मोर रिसेंटली इन्होंने एंटर किया है रबर रिसाइकलिंग में। आने वाले समय में इनका प्लान है स्टील रिसाइकलिंग में और पेपर रिसाइकलिंग में। लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर रिसाइकलिंग के अलावा ये टर्न की सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एज अ प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम एनालिसिस टू डिजाइन टू डेवलपमेंट टू टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, हैंडओवर, उसके बाद एएमसी मॉडल में भी काम करते हैं। रेवेन्यू मिक्स देखें तो 85% है लेड रिसाइकलिंग से, 10% है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग से, 5% है प्लास्टिक रिसाइकलिंग से। रबर इनके लिए नया एरिया है। ज्योग्राफी मिक्स देखें तो इंडिया का 65% है और बाकी कंट्रीज का 35%। ज्योग्राफी मिक्स को और डिटेल में देखें तो 5 लोकेशंस इंडिया में है, एक लोकेशन श्रीलंका में है, 5 लोकेशंस अफ्रीका में है, आने वाली लोकेशंस में ओमान मस्कट है और अमेरिका में एक लोकेशन है। नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। रेवेन्यू देखें, सीएजीआर पिछले 5 साल का वो 22% का है। पैट सीएजीआर पिछले 5 साल का 35% का है। कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है, 40 करोड़ का डेट कम कर दिया है। एबिटा मार्जिन 9 to 10% है। तो नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार। थोड़ा नियर टर्म में भी देख लेते हैं कैसी रही है प्रोग्रेस। Q1 FY24 के नंबर्स, वॉल्यूम ग्रोथ 18% प्लस की रही है ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू ग्रोथ 21% प्लस, एबिटा 24% प्लस, पैट 22% प्लस। वेरी इंप्रेसिव। आरओसीई अगर देखें तो FY19 में 12% का था, जो बढ़ते बढ़ते अब 29% तक आ गया। सेल्स के नंबर्स देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। उसका कारण ये है कि कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये कंपनी के लिए एक रिस्क भी है, जिसकी चर्चा हम रिस्क सेक्शन में करेंगे। जो मेन हाईलाइट है वो नेट प्रॉफिट का है। अगर आप मार्च 2012 का नंबर देखें तो वो सिर्फ 16 करोड़ का था, और अगर आप मार्च 2023 का नंबर देखें तो वो 204 करोड़ का है। ये बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ। कंपनी लगातार कैपेक्स पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप FY23 का नंबर देखें तो वो 2.3 लाख मीट्रिक टन का है, जो प्रोजेक्टेड है कि FY26 के एंड तक 4.3 लाख मीट्रिक टन का हो जाएगा। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 600 प्लस करोड़ की है FY2026 तक। तो कंपनी ना सिर्फ नए प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रही है, बल्कि एग्जिस्टिंग प्लांट्स में भी बहुत क्लियर प्लान है एक्सपेंशन का। कंपनी का विजन बहुत ही क्लियर है 2027 तक का। ये नए वर्टिकल्स में एंटर करना चाहते हैं, जैसे रबर, लिथियम, स्टील और पेपर। इसमें से लिथियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ईवी में लिथियम काफी यूज होता है और हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स में ईवी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू सीएजीआर जो प्रोजेक्टेड है वो ईयर ऑन ईयर 25% प्लस से ग्रो होगा। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो नंबर है 35% प्लस ईयर ऑन ईयर का, ये बहुत ही एम्बिशियस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंपनी ये अचीव कर जाएगी। आरओसी ये 25% प्लस पे मेंटेन करना चाहते हैं, करेंटली 29% पे है, तो ये भी अचीवेबल है। ये नॉन लेड बिजनेस को 25% प्लस तक ले जाना चाहते हैं, तो इससे जो करंट डिपेंडेंसी है लेड वाले बिजनेस में उससे कम हो जाएगी और डाइवर्सिफिकेशन और बेटर हो जाएगा। तो इससे रिस्क कंपनी के लिए और भी कम हो जाएगी। इस कंपनी की एक खासियत ये है कि किसी भी दूसरी कंपनी के लिए इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, बहुत टाइम लगता है, बहुत अप्रूवल चाहिए होते हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं,
आपको उस तरह के लोग चाहिए जिनको इसकी स्पेशल डोमेन नॉलेज है। ओईएम्स के अप्रूवल्स में बहुत टाइम लगता है। जिस तरह का मल्टीनेशनल नेटवर्क ग्रेविटा ने बना लिया है अफ्रीका में, श्रीलंका में, और ये एक्सपैंड कर रहे हैं अमेरिका में भी, तो उस तरह का नेटवर्क बनाने के लिए बहुत समय चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो हो रहा है वो इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर में हो रहा है। गवर्नमेंट का इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस है। अगर आपकी लेड बैटरी जैसे कबाड़ी वाला के पास पहुंचती है, अगर उसने रिसाइकलिंग अच्छे से नहीं किया, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो ये एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत हानिकारक है ही, जिस जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा फोकस है इसको ऑर्गेनाइज करने। अब थोड़ा नेगेटिव्स और रिस्क पे बात कर लेते हैं। मिस्टर रजत अग्रवाल ने रिसेंटली 32 लाख शेयर्स को सेल किया है। ये एफआईआई नमूरा ने बाय करे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का शेयर मार्च 23 में 73% का था, जो घट के जून 23 में 66.48% का ही रह गया है। एफआईआई का शेयर देखें तो मार्च 23 में 3.08% का था, जो बढ़ के जून 23 में 9.32% का हो गया है। प्रमोटर्स ने हायर लेवल पे सेल किया, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। एक और रिस्क ग्रेविटा के लिए ये है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी करेंटली लेड रिसाइकलिंग में है। उसमें से भी जो कार में लेड एसिड बैटरी यूज होती है, उसकी रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि तेजी से ट्रांजिशन हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में ईवी की तरफ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है उसकी लाइफ 6 से 7 साल तक की होती है। लेकिन गुड पार्ट ये है कि ईवीज में भी लेड एसिड बैटरी एज ऑक्सिलरी बैटरी यूज होती है, तो ग्रेविटा के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और लेड और भी सोर्सेस से रिसाइकलिंग के लिए ग्रेविटा के पास आता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ग्रेविटा प्रिपेयर हो रहा है ईवी बैटरीज की रिसाइकलिंग के लिए भी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वो लिथियम के क्षेत्र में भी एंटर करने वाला है। कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसकी वजह से मार्जिन भी कंपनी का वेरी कर सकता है। वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल में 17 गुना हो गया है। और अगर पी देखें तो पी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वक्त 26 के आसपास पहुंच गया है। मीडियन पी 16-17 के आसपास रहता है। तो गिवन दैट वैल्यूएशन इस वक्त काफी हाई लग रही है। इससे पहले मेरे व्यू पे आए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। कंपनी का बहुत ही क्लियर विजन है, बहुत ही क्लियर गाइडेंस है। रेवेन्यू 25% CAGR से ग्रो करना चाहते हैं। 9 to 11% में एबिटा मार्जिन की क्लियर गाइडेंस है। प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी लेस देन 50% है। कंपनी रबर, स्टील, लिथियम और पेपर के क्षेत्र में एंटर करना चाहती है। लिथियम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि ईवी का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का फोकस अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी रेगुलेशंस ला रही हैं कि आप 15 साल के बाद गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो ये ग्रेविटा इंडिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। कंपटीशन कम है, बट कुछ कंपनीज हैं जैसे अमराजा बैटरीज, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बैटरी रिसाइकलिंग में एंटर करना चाहते हैं। एंट्री बैरियर्स काफी हाई हैं, डेट मैनेजेबल है, केपेक्स बहुत तेजी से हो रहा है और मोस्टली इंटरनल अप्रूवल से हो रहा है। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो ESG म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, मैनेजमेंट की गाइडेंस 35% CAGR की पैट ग्रोथ की गाइडेंस भी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ गई हैं, रिसेंट पास्ट में बहुत शार्पली प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। मैं इस लेवल पे फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा, बट ये मैं अपने रेडार पे रखूंगा और हर डिक्लाइंस पे खरीदने की कोशिश करूंगा। आपका क्या व्यू है कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।